आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या आपने अभी तक माँ लिखना सीखा, कैंची लिखना सीखा, ली लिखना सीखा, खां लिखना सीखा? तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो हमने अभी तक इस टाइप के वर्ड नहीं लिखना सीखे हैं, है ना, जिनमें अंक की बिंदी से जो शब्द स्टार्ट होते हैं, जैसे माँ हो गया, कैंची हो गया। देखो इन सब में क्या है, अंक की बिंदी कॉमन है पहले शब्द, पहले अक्षर के ऊपर, है ना। तो इनको हम कैसे लिखना सीखेंगे? तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे ऊपर है कि अनुनासिक एवं अनुस्वार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इसी चैनल पर टीजीटी पीजीटी मैथ्स वालों के लिए सीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री है सारे के सारे वीडियो, और अप्रॉक्सीमेट सभी के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। 3 सीरीज चलाई जा रही हैं, एक स्टेनो की चल रही है जो कि आप रेगुलरली अगर आप हैं तो आप देख रहे होंगे, दूसरी मैथमेटिक्स की चल रही है यानी कि टीजीटी पीजीटी गणित की चल रही है, तीसरी हमारी चल रही है जो कि हमने कल से ही स्टार्ट करी है वन दरोगा फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो यूपी का हो, या किसी भी अदर स्टेट का हो, क्योंकि सब में सिलेबस जो है कॉमन रहेगा। साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला गति यानी कि मोशन, दूसरा बल तथा त्वरण यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट उस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वार चैप्टर 13 है ये इस बुक का। विशिष्ट आशुलिपिक बुक है, श्री गोपाल दत्त बिष्ट जी के द्वारा लिखी गई बुक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो इस चीज़ में। तो अब जो हम आज लिखना सीखेंगे, जैसे कि हमको लिखना है माँ। देखो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी कि माँ हम ऐसे बनाते हैं ना, तो जो बिंदी हमने ऊपर लगाई है बस वही हमको यहाँ उतार देनी है। आ की स्थान पर कौन सी पोजीशन? पहली पोजीशन। समझ में आया? अब जैसे हमको लिखना है कैंची, तो आप अगर आपको कैंची लिखना होता है यानी कि अंक की बिंदी नहीं होती, तो आप कैसे लिखते हैं? नॉर्मली ऐसे तो लिखते हैं ना, ये हो जाती है आपकी कैंची, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें अंक की बिंदी दी गई है तो जो इसकी पोजीशन है के यानी कि कॉ की ए हम जहाँ पे लगाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? इसको सर्किल बना दोगे। बस अंतर इतना है कि अब आप डॉट नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? सर्किल लगाओगे। जैसे आपको लिखना है ली, तो देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और आप यहाँ पे जो अंक की बिंदी है इसको यहाँ पे लगा दोगे, जो आप बड़ी की मात्रा के लिए लगाते थे, छोटा सा डॉट लगाते थे, उसके बदले अब क्या लगेगा यहाँ पर? अंक की बिंदी। समझ में आया? खां लिखना है जैसे कि आपने, तो खां कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, यहाँ पर आप लगाते डॉट, लेकिन अब आपने क्या लगाना है? सर्किल लगा देना है। बस अंतर इतना है। जैसे एक वर्ड और देखते हैं, बहुत बार यूज़ होता है गांधी, है ना, तो गांधी कैसे लिखा जाएगा? सेम वही, गा धी, ये हो गया हमारा गा धी, ठीक है। दूसरे पे नहीं लगाना है, पहली पोजीशन पे लगाना है जहाँ पर जिस अक्षर के ऊपर अंक की बिंदी होगी, ठीक है। अगर हमको लिखना है भैंस, क्या लिखना है? भैंस। तो आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही और भी चीज़ें सीखोगे, काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी जो कि आपके काफ़ी काम आएगी। तो ये हो गया हमारा भैंस। समझ में आया? ठीक है। अगर हमको लिखना है कांटा, तो वही अंकी बिंदी वाला यहाँ पे भी चक्कर है, कांटा। ये हो गया आपका कांटा, ठीक है। क्या हो गया? कांटा। समझ में आया? तो ये कुछ हमने लिखना सीखा। अब चींची, वैसे गोविंदा का नाम है, आपको पता होगा, चींची बोलते हैं उनको। तो अगर आपको वो लिखना है तो कैसे? वही, ये हो गया हमारा चींची, क्योंकि 2 बार हमारी क्या है? अंकी बिंदी यहाँ पर काम आ रही है। कैसे? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार आ रही है ना, तो आपने बस इसको ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे 2 बार सर्किल बना दिया, तो कैंची चींची हो गया है, ठीक है। अब हम सीखते हैं एक चीज़ और। जैसे आपने देखा होगा, आपको लिखना होता है होंठ। क्या लिखना होता है? होंठ। अगर आपको लिखना है तो देखो यहाँ पर आप क्या करते थे नॉर्मली जब आप इसे लिखते थे? या आपने बनाया हो, या आपने बनाया ठो, मतलब ठ, ठीक है। तो आप क्या करते थे? यहाँ पे डैश लगाते थे ना। कैसे लगा सकते थे? आप ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन अब आप क्या करोगे? जब भी आपको अंक की बिंदी यहाँ पे मिल जाए, आप क्या करोगे? जो जैसे ये लाइन कैसी है, ऐसी है ना, तिरछी, तो आपको तिरछा ही डैश लगाना है। अब तब आप इसको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या रहा होगा? अंक की बिंदी रहा होगा, ठीक है। अगर खाली होठ लिखा होता तो आप डैश ऐसे भी लगा सकते थे, यानी कि
हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, तिरछा लगाना पड़ेगा। जैसा शब्द वैसा आपको डॉट, यानी कि पैरेलल, समानांतर। तो ये इस रेखा की ये रेखा क्या है, समानांतर है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे डैश लगाना पड़ेगा। एक दो बार और सीखते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो क्लियर होगा। जैसे अब आपने लिखना है ऊँट, ठीक है, तो ऊँट कैसे लिखा जाएगा, नॉर्मली आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डैश ऐसे लगाते हैं ना, अगर ये अंकी बिंदी नहीं होती तो अब आप क्या करोगे, लेकिन ये लाइन सीधी है तो इसी के बिल्कुल पैरेलल, तो ये हो जाएगा ऊँट। ठीक है, जैसे आपने लिखना है गोंडा, गोंडा एक जगह का नाम है यूपी में, तो गोंडा कैसे लिखा जाएगा, ये तो, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ये डैश लगाना है गौ के ऊपर लगेगा ना, लेकिन आपने क्या करना है, ऐसे लगाना है, ना कि ऐसे, मतलब बिल्कुल जैसे ये लाइन वैसे ही आपने डैश लगाना है। अगर आपने लिखना है अंधेरा, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो अंधेरा कैसे लिखा जाएगा, ये ठीक है। लेकिन अब बात आई डैश की, जो कि ओ के ऊपर है, यानी कि ये धा पे लगेगा। तो ये देखो इस तरफ कैसा है, वर्ड सीधा है ना, तो ये भी आपका डैश भी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। समझ में आया, रॉ में आप बिंदी लगा दो तब ये पड़ा जाएगा अंधेरा। अगर आपने लिखना है जौंक, पहाड़ों में जौंक बहुत होती है बारिश के मौसम में, तो जौंक कैसे लिखा जाता है, ये जौंक। आपने क्या करा, डैश बिल्कुल इसी के पैरेलल लगाया, समानांतर लगाया। अब जैसे आपने लिखना है संस्था, ठीक है, तो संस्था कैसे लिखा जाएगा, वही 100 हमारा सर्किल वाला, ये और ये था, ठीक है, तो ये हमारा सर्किल वाला 100 हो गया, और ये वाला 100 हो गया आधा, फिर हमने बनाया था, तो ये हो गया संस्था। लेकिन अब बात आती है डैश की, तो डैश कहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा। समझ में आया, ठीक है। अगर हमने लिखना है अब संवरना, संवरना कैसे लिखा जाता है, देखो ये बनाया आपने 100, ये बनाया वो, ठीक है, ये हो गया हमारा ना, ठीक है, ये हो गया संवरना, ठीक है। तो अब हमने इसमें कैसे लगाएंगे, डैश की बात आती है, तो डैश हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, और नौ पे हमने बिंदी लगा दी, यानी कि ये आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। अगर अब देखो बात आती है हमारी उन वर्डों की, जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जैसे ये था संवरना, ठीक है, 100 के बाद एक वो आया है, यानी कि कोई अलग वर्ग आया है, किस वर्ग से अलग आया है, क वर्ग, किससे, क वर्ग। क वर्ग के अंदर क्या क्या आता है, क ख ग घ, और एक आता है हमारा अण, ठीक है, ये आते हैं हमारे क वर्ग के अंदर। तो इनमें से अगर कोई भी अक्षर क 100 के बाद आता है, तो अब आपको कैसे लिखना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एक हल्का सा हुक बनाना है बस, यानी कि क्या बनाना है, हुक बनाना है, आपको बस ये याद रखना है। जैसे अगर आपको लिखना है संगीता, तो आप संगीता लिखने से पहले आप क्या लिखो, संगीत लिखो बस, फिर मैं बताऊंगा कैसे। आपको क्या लिखना है, संगीत लिखना है, तो संगीत कैसे लिखोगे आप, ये हो गया हमारा गीत, ठीक है, ये हो गया संगीत। लेकिन अगर इसी में अगर हम अंकी बिंदी जोड़ दें, तो देखो ये गौ आ रहा है, यानी कि क वर्ग के अंदर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक हुक लगा देना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप अब इसको देखो, लिखने का सही तरीका क्या होगा, कुछ ऐसे ये लिखा जाएगा। आप समझ में आया, ये हो गया 100, ये हो गया आपका हुक। समझ में आया आप, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका, मैं समझता हूँ। अब जैसे अगर आपको लिखना है संकल्प, संकल्प अगर आपको लिखना है, तो संकल्प कैसे लिखा जाएगा, वही ये हो गया हमारा अंक का हुक, ये हो गया स, ये हो गया क, ये हो गया ल, और ये हो गया प, देखा, संकल्प। इस तरीके से हम इनको लिखा जाएगा। अगर आपने लिखना है संघी, जैसे आरएसएस संघ है, उसके संघी संघी एक शब्द आएगा यहाँ से निकल के, तो संघी वही आपने क्या करना है, सेम वही हुक लगाना है। हुक कैसे लगाया जाएगा यहाँ पर, जैसे कि संघी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा संघी। यहाँ पे सर्किल थोड़ा बड़ा बना दो जिससे क्लियर दिखे, संघी। अगर आपने लिखना है संकोच, आपको क्या दिमाग में रख के चलना है कि 100 के बाद क वर्ग आना चाहिए, जैसे घ भी क वर्ग है, क भी क तो खैर हमारा है ही क वर्ग, क वर्ग के अंदर आएगा, पहला अक्षर होता है, तो वही। संकोच कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर आप संकोच, चौ कैसे आता है हमारा, ये तो संकोच। समझ में आया, ये लिख दिया हमने संकोच। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिखना है यहाँ पर सिंघल, सिंघल एक कास्ट होती है गुप्ता लोगों में,
सिंघल। सिंघल कैसे लिखा जाएगा? वही पहले क्या आएगा, इसका हुक, ये आएगा ऐसे, घ ल, तो ये हो जाएगा हमारा सिंघल। समझ में आया? अगर हमने सिर्फ संघ लिखना होता, जैसे यहाँ हमने लिखा संघ ही, अगर हमने लिखना होता सिर्फ संघ तो कैसे लिखा जाएगा? बस ये मात्रा नहीं लगाओगे आप, ये वाली बड़ी की, है ना, तो ये हो जाएगा संघ। कुछ शब्द और देखते हैं, जैसे लिखना है सनहार, तो इसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस शब्द में। सनहार, सनहार कैसे लिखा जाएगा? देखो इसमें ह और र एक ही साथ आएंगे, तो आपको ये दिमाग में रख के चलना है। तो ये हो गया हमारा किसका, अंका हुक, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया आपका ह, और ये हो गया रा, तो ये दोनों एक साथ ही आएगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे हमारे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कुछ। अगर हमें लिखना है सिंहासन, देखो मैं ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ में काम आते हैं, और अगर हमने पहली बार बना रहे हैं तो हमको टफ पड़ता है, तो इसलिए आपको इनको देख लेना है। ठीक है, सिंहासन कैसे लिखा जाएगा? वही सी और ह का वो क्या कहते हैं, ह आ गया ये, और और इसके साथ यह है हमारा सौ, और ये आ गया 9, ये बनाने में थोड़ा गड़बड़ बढ़ गया, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंहासन। ये हुक थोड़ा छोटा बनेगा, बड़ा नहीं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। अब देखते हैं कुछ और शब्द, जैसे अब आपने लिखना है दाव पेच, तो दा कैसे, ऐसे, व पेच, तो देखो इसमें 2 बार आया हमारा अंकी बिंदी, 2 बार आया ना, तो कहाँ पे आया? एक बार दो पे आया, तो कहाँ पे आया? पहली पोजीशन पे, ये बना दिया हमने सर्किल। दूसरा आया पौ पे, पौ पे कहाँ पर लगेगा? ये लग जाएगा हमारा, पौ कहाँ है? ये है हमारा, तो पौ लग जाएगा ये, तो दाव पेच, ये देखा हमने। अगर हमको लिखना है पौना, देखो यहाँ पे तब हर चीज़ एक दो बार आएगी, मतलब कहने का मतलब कि सब मिक्स होकर आएगा, तो आपको अब रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो पौ ना, पन अगर हम ऐसे लिखते तो हमको पन ऐसे लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या पौना, तो यहाँ पे क्या है अंकी बिंदी, तो ये अंकी बिंदी और डबल जो मात्राएं होती हैं कहाँ पे लगती है? पहली पोजीशन पे लगती है अगर हम यहाँ लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है अंकी बिंदी, तो अंकी बिंदी के साथ जो डैश आएगा वो क्या आएगा? समानांतर आएगा इस रेखा के, तो ये हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे पौना। अगर हमको लिखना है 8वीं, तो वही हमको क्या लिखना पड़ता है? ठवी लिखना पड़ता है, और की हम क्या लगा देते हैं? मात्रा लगा देते हैं। किस तरीके से आएगा? देखो यहाँ पे 2 अंकी बिंदी हैं, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा ऐसे, ठ वी। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे? एक बार आ के ऊपर यानी कि ठा में लगेगा, और पहले लिखा है तो अंकी बिंदी भी कहाँ आएगी? पहले आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ठ, और ये हो जाएगा हमारा वी, तो ये लिख दिया हमने 8वीं। ठीक है, 8वीं, लेकिन होता क्या है वैसे अगर हम देखा है तो 8वीं होता है, खाली 8वीं थोड़ा ना होता है, 8वीं होता है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पर। जैसे एक वर्ड है हमारा माने, अभी तक 9 में आपने नहीं देखा, तो अगर आपका 9 में कोई डाउट है तो वो क्लियर होगा यहाँ पर। माने, तो ये अंकी बिंदी यहाँ पे तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ अंकी बिंदी कहाँ है? 9 पे, तो अंकी बिंदी यहाँ आएगी, तो ये कैसे बनेगा हमारा? माने, क्योंकि 9 पे पहली पोजीशन पे आके ये मात्रा लगती है एक ही, तो हम सॉरी दूसरी पोजीशन पे लगती, तो हमने यहाँ पे लगा दी अंकी बिंदी। समझ में आया? बिल्कुल वही। अब वही जैसे आपका एक वर्ड और, संयोग। संयोग कैसे लिखा जाएगा? अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा हमारा संयोग। ठीक है, संयोग। अब हमने लिखना है जैसे कि, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि ये जो ये आपने देखा ये कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ।